हमारा चैनल इंस्टा नोट्स में आज का टॉपिक है इंडिसेस। तो आइए जानते हैं कि इंडिसेस होता क्या है। अगर सपोज़ हमारे पास एक नंबर है x, हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 बार, तो हमें आ रहा है x टू द पावर 3। तो इसी को हम लोग x को बोलते हैं बेस, और जो 3 में है, जो पावर में है 3 को बोला जाता है इंडेक्स। मतलब हम लोग इस नंबर को अगर हम लोग को 10 बार मल्टीप्लाई करना है, या फिर a को अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग इसे डायरेक्टली लिख देंगे a टू द पावर 10। तो इंडिसेस की वजह से हमारा ये जो इतना लेंदी फॉर्म है, इसे हम लोग रिड्यूस करके शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक रूल्स ऑन इंडिसेस। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि रूट ऑफ अ नंबर क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। अगर हमें x टू द पावर n इक्वल्स टू a दिया गया है, तो x को हम लोग बोल सकते हैं x इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर सपोज x स्क्वायर इक्वल्स टू 64 है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64। काफ़ी सिंपल है। बेसिक रूल में हम लोग देखते हैं क्या है। पहला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m n। अगर यहाँ पर बेस हमारा सेम है, ये बेस है और इस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया गया है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर 2 टू द पावर 3 है इंटू 2 टू द पावर 4 है, तो हम लोग लिख सकते हैं, बेस यहाँ पर हम लोग का सेम है, पहला कंडीशन देखना होगा, दोनों में बेस सेम है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 7। इसलिए पहला रूल हमारा ये है। सेकेंड रूल का बात करते हैं। अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में ना दे के ऐसे लिखा है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। एग्जाम्पल में देखते हैं। 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, तो इसका हो जाएगा 2 टू द पावर 3 माइनस 2, हो जाएगा 2 टू द पावर 1। ये हमारा सेकेंड बेसिक रूल है। थर्ड है हमारा a बाई b टू द पावर m। अगर इस फॉर्म में दिया गया है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m। मतलब अगर 2 बाई 3 दिया गया है टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4। फोर्थ रूल हमारा क्या है। अगर ए बी टू द पावर m दिया हुआ है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। मतलब एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। अगर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। ये सारे रूल्स हमारे सिंप्लीफिकेशन में काम आएंगे। फिफ्थ रूल क्या है। अगर 1 बाई a टू द पावर m दिया हुआ है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं a टू द पावर माइनस m। और अगर 1 बाई a टू द पावर माइनस m दिया गया है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं a टू द पावर m। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। 1 बाई 5 स्क्वायर दिया गया है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर माइनस 2। सिक्स्थ है। अगर हम लोग का nth रूट ऑफ a दिया गया है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं a टू द पावर 1 बाई n। यानी अगर दिया गया है क्यूब रूट ऑफ 27, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 27 टू द पावर 1 बाई 3। और सेवेंथ है, ये बेसिक रूल्स अभी आप लोग को पता होगा, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, सबके वैल्यू 1 होंगे। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। आइए देखते हैं एट्थ रूल। अगर सपोज एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 2 टू द पावर 2 दिया है और x इक्वल टू 2 टू द पावर x, तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं। x का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना है, तो हम लोग का x का हो जाएगा वैल्यू 2। ये कब होगा, जब हमारा बेसिस सेम है। मतलब बेसिस दोनों नंबर का इक्वल है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर बेस सेम है, तो हम लोग इसे इक्वेट कर सकते हैं x इक्वल टू 2। एग्जाम्पल एक और लेके देखते हैं। अगर यहाँ पर दिया गया है 5 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 5 टू द पावर y, तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 10, क्योंकि यहाँ पर बेस हमारा सेम है। नेक्स्ट रूल क्या है, लास्ट रूल है हमारा है। सपोज x टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। मतलब यहाँ पर हमारा पावर सेम है, तो हम लोग का जो बेसिस हो जाएगा वो भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन का याद रखना है कि यहाँ पर
साइन दोनों का सेम होना चाहिए। 3 इक्वल्स टू 3, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग को फाइंड करना है x टू द पावर 7। तो चलिए आइए इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में और खुद ट्राई कीजिए। चलिए इसे हम लोग करते हैं अब। यहाँ पर हम लोग का 2 टू द पावर a प्लस b के फॉर्म में दिया गया है, a वाला। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 4, ये रूल के हिसाब से। कि अगर हमारा ऐसा दिया है तो हम लोग इसे, बेस हमारा यहाँ सेम है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग इन्वर्स मतलब कि उसी का दूसरा फॉर्म में गए हैं, तो ऐसे दिया गया है 2 टू द पावर x प्लस 4 में है तो हम लोग इसे अलग कर रहे हैं। उसके बाद माइनस 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2, ये भी देखिए आप लोग बेस सेम है तभी ना ऐड हुआ है, इक्वल्स टू 3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 टू द पावर x को कॉमन ले लेंगे। 2 टू द पावर x कॉमन आने के बाद हमारा आ जाएगा 2 टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 3। यहाँ तक हो गया। अभी मैं स्क्रीन इरेज कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 3। तो हम लोग इसे 2 टू द पावर x इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 टू द पावर 4 होता है हमारा 16, 16 माइनस 4 तो 12, ये हो गया 3। इसके बाद हम लोग क्या हुआ, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 3/12 मतलब 1/4। 1/4 को अगर हम लोग जानते हैं 1/a टू द पावर m है तो उसे ऊपर ले गए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर माइनस m। तो यहाँ m का वैल्यू 1 है तो हम लोग इसे अगर ऊपर ले गए न्यूमरेटर में तो 4 टू द पावर -1 आ जाएगा, -4 टू द पावर -1। इसके बाद यहाँ तक हम लोग का आया 4 टू द पावर -1। तो हम लोग अब इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 टू द पावर -1 आ गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर टू द पावर -1। तो उसके बाद हम लोग का हो जाएगा 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर -2, क्योंकि 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ तो हो जाएगा 2 इंटू -1 -2। इसके बाद यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि बेस अब हमारा सेम हो गया है तो हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं x इक्वल टू -2। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा क्या था, x टू द पावर 7, तो हमारा आ जाएगा -2 टू द पावर 7 इज इक्वल टू -128। तो इस प्रॉब्लम सम्स में हम लोगों ने कॉर्ड इंडिसेस के बेसिक रूल्स के एप्लीकेशन देख लिया, सारे बेसिक रूल्स का एप्लीकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिसेस के और भी सम्स करेंगे।